सो हेलो फ्रेंड्स, आप अपनी लाइफ के अंदर कितने सक्सेसफुल हो गए, अपनी लाइफ के अंदर कितना पैसा कमाओगे, ये टोटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितनी अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन है। पर जो हमारे स्कूल्स के अंदर या हमारे कॉलेजेस के अंदर या जो पेरेंट्स है वो कभी भी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात नहीं करते, क्योंकि जो हमारे जो मेन गोल है हमारी लाइफ का वो केवल और केवल पैसा कमाना ही है। हाँ, एक टाइम था जब हम जो स्कूल के अंदर जाते थे तो नॉलेज लेने के लिए जाते थे, पर आज जो हम स्कूल्स के अंदर जाते हैं वो इसलिए ताकि हमारी अच्छी जॉब हो और हम जो है बहुत ज्यादा जल्दी अमीर हो जाए। पर अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू ओनली 10% पीपल्स इन द वर्ल्ड, जो मेन गोल है लाइफ का वो मनी नहीं है, वो फ्रीडम है। बिकॉज मनी इज द टूल बट फ्रीडम इज द गोल। मेरा जो गोल है लाइफ का वो फ्रीडम है, पर जो मोर देन 90% ऑफ द लोग है उनका गोल मनी है। एंड ये सही भी है कहीं ना कहीं। तो ये टोटली डिपेंड करता है कि अपनी लाइफ के अंदर कितना पैसा कमाओगे फाइनेंशियल एजुकेशन पे। आपका जितनी अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन होगी आप उतना अच्छा पैसा कमाओगे। एंड ऐसा नहीं है कि आज आपने फाइनेंशियल एजुकेशन ले ली या कल आपने फाइनेंशियल एजुकेशन ले लीजिए, नहीं। जब तक आप पैसा कमाओगे, जब तक आप जियोगे, तब तक आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। तो दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और इस वीडियो के अंदर आपको पता चलेगा कि व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन, व्हाई फाइनेंशियल एजुकेशन इज इंपॉर्टेंट, व्हाई इंडिया लैक्स फाइनेंशियल एजुकेशन, एंड व्हाई ऑल अदर डेवलप्ड कंट्रीज मोर फोकस ऑन फाइनेंशियल एजुकेशन, एंड व्हाई जो जितनी भी अदर कंट्रीज है उनके अंदर जो इंटरेस्ट रेट है, बैंक इंटरेस्ट रेट, वो नेगेटिव के अंदर है। क्या हम इंडिया के अंदर भी जो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट रख सकते हैं अपने बैंक्स के अंदर? इन सारी चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी नॉलेज मिलने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, तभी आपके पास जो नई वीडियो की नोटिफिकेशन है सबसे पहले मिलेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके और कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे वीडियो के बारे में जरूर बताना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो व्हाट इज फाइनेंशियल एजुकेशन? फाइनेंशियल एजुकेशन अंदर हमको बताया जाता है कि पैसे से पैसे बनाना है, यानी कि हमारा पैसा हमारे लिए काम करेगा, हम पैसे के लिए काम नहीं करेंगे। जो पैसा है वो हमारे लिए पैसा कमा के देगा। जो एजुकेशन होती है वो 3 टाइप की होती है। फर्स्ट, प्राइमरी एजुकेशन, जो हम सबको लेनी पड़ती है, जैसे भी हम स्कूल्स के अंदर जाते हैं। सेकंड होती है वो प्रोफेशनल एजुकेशन। फॉर एग्जांपल, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो आपको एमबीबीएस करना पड़ेगा, अगर आपको इंजीनियर बनना है तो आपको बीटेक करना पड़ेगा। उसी तरीके से अगर आपको अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, आपको अमीर बनना है, रिच पर्सन बनना है, तो आपको फाइनेंशियल एजुकेशन लेनी पड़ेगी। जो हमारा मेन गोल होता है स्कूल में जाने का, वो क्यों? क्योंकि हमको जॉब करनी है। जॉब क्यों करनी है? क्योंकि हमको पैसा कमाना है। पर जो हमारे स्कूल के अंदर फाइनेंस से रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, पैसा कैसे कमाना है, इससे रिलेटेड एक भी जो चैप्टर नहीं है। पर जो जितने भी डेवलप्ड कंट्रीज है, फॉर एग्जांपल अमेरिका, रशिया, जितने भी जो डेवलप्ड कंट्रीज है, वहां पर सबसे ज्यादा फाइनेंशियल एजुकेशन पर फोकस किया जाता है। और आप इस पिक के अंदर देख सकते हो, अब एवरेज जो अमेरिका के अंदर अप्रोक्सीमेटली 330 मिलियन पीपल्स है एंड 330 बिलियनर्स है। इसका मतलब पर बिलियनियर इन 1 मिलियन पीपल, यानी कि 1 बिलियन, यानी 10 लाख लोगों के अंदर 1 बिलियनियर है वहां पर। ऐसा इसलिए, और हमारे कंट्री के अंदर आप देख सकते हो केवल और केवल मुकेश अंबानी एंड टाटा बिरला, इनके अलावा कोई और बिलियनियर नहीं है। जबकि हमारी कंट्री के अंदर 130 करोड़ से ज्यादा की जो पॉपुलेशन, पर अमेरिका के अंदर केवल और केवल 330 मिलियन पॉपुलेशन है, और वहां पे भी पर बिलियन के अकॉर्डिंग 1 बिलियनियर, यानी कि हर 10 लाख के अंदर 1 बिलियनियर। इससे पता चलता है कि जो फाइनेंशियल एजुकेशन है वो कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जो सी स्टूडेंट्स है, मैंने ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वाई ए स्टूडेंट्स वर्क अंडर सी स्टूडेंट्स। उसका केवल और केवल एक ही रीजन है कि जो सी स्टूडेंट्स है वो इस फाइनेंस के पैसे को गेम को समझ जाते हैं, इन्वेस्टमेंट के गेम को समझ जाते हैं। जो 80% से ज्यादा जो बिलियनर्स है वो कॉलेज ड्रॉप आउट है। इससे पता चलता है अगर आपने स्कूल या कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, पर अगर आपके पास फाइनेंशियल एजुकेशन है, आपके पास एजुकेशन है, आपके पास नॉलेज है, तो आप भी अपनी लाइफ के अंदर कुछ कर सकते हो, सक्सेसफुल हो सकते हो। मैं यहाँ पर इस चैनल पे आपको फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड जितने भी, कैसे आपको पैसा कमाना है, किस तरीके से अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल हो सकते हो, क्योंकि मेरा मिशन यही है कंट्री के अंदर ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स बनाना। मैं जो न्यू एजुकेशन सिस्टम आया उसकी रेस्पेक्ट करता हूँ, बट कहीं ना कहीं हमारे न्यू एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक चीज लेकर, वो ये है बिजनेस, इन्वेस्टमेंट, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस, जो इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करना, फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करना। क्योंकि इट इज ऑब्वियस दैट कि जब तक कंट्री के अंदर एंटरप्रेन्योर्स नहीं होंगे, तब तक जो बिजनेस, जब तक स्टार्टअप्स नहीं खुलेंगे, तब तक कंट्री की ग्रोथ नहीं हो सकती है। ऑब्वियस सी बात है, जब तक कंट्री के अंदर स्टार्टअप्स नहीं होंगे, तब तक एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे, तब तक जो डिमांड है वो कमी रहेगी और जो कंजम्पशन फंक्शन है वो कम रहेगा। कंजम्पशन फंक्शन कम रहेगा तो सप्लाई कम होगी, सप्लाई कम होगी तो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम इंक्रीज ही होगी, जो पॉवर्टी है वो इंक्रीज ही होगी। इसलिए मैं हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन में फोकस करता हूँ, और यहाँ पे मेरे चैनल बनाने का यही मोटिव, ज्यादा से ज्यादा एंटरप्रेन्योर्स में, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में पता चले। जो हमारी गवर्नमेंट, जो हमारी एजुकेशन सिस्टम नहीं बता पा रहा है, वो सारी चीजें मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ मेरे चैनल की वजह से। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, तभी आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगी, क्योंकि मैं आपके लिए लगातार ऐसे वीडियोस लाता हूं। शायद आपको नहीं पता होगी कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पर जो बैंक की जो रेट होती है, इंटरेस्ट रेट, वो नेगेटिव होती है। जी हाँ, अगर आप वहां पर पैसा जमा कराओगे बैंक्स के अंदर तो आपको बल्कि इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जबकि हमारी कंट्री के अंदर हमको 7 to 8% का जो इंटरेस्ट है वो आराम से मिल जाता है। पर जो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर ऐसा क्यों होता है, और क्या ये जो नेगेटिव है वो अच्छा है उन कंट्रीज के लिए, और क्या ये हम अपनी कंट्रीज के, अपनी इंडिया के अंदर फॉलो कर सकते हैं? तो इस चीज के बारे में बात करेंगे।
तो नेगेटिव इंटरेस्ट रेट वहाँ पर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर इसलिए होता है ताकि जो लोग हैं वो बैंक के अंदर पैसा ना जमा करवाने की बजाय म्यूचुअल फंड स्टॉक्स के अंदर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे। तो अगर लोग अपना पैसा खुद इन्वेस्ट करेंगे तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंक्रीज होएगा, जो उनकी डिमांड है वो इंक्रीज होगी, डिमांड इंक्रीज होगी तो सप्लाई ऑटोमेटिकली इंक्रीज होगी, एंड जो कंजम्पशन फंक्शन है उनका इंक्रीज होएगा। तो इससे जो कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल है वो डिक्रीज होगा, जो एम्प्लॉयमेंट लेवल है वो इंक्रीज होगा। तो क्या ये हम हमारी कंट्री के अंदर कर सकते हैं अप्लाई? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। अगर हमारी गवर्नमेंट ने गलती से भी ऐसा कर दिया ना, तो पहले ही लोग जो है पहले टाइम पर जो लोग अपना पैसा दुबा के रखते थे, अब अगर हमारी गवर्नमेंट ने गलती से भी ऐसा कर दिया तो लोग वो तुरंत अपना पैसा बैंक से निकाल लेंगे और घर में दुबा के बैठ जाएंगे, नहीं मैं तो नहीं करूंगा इन्वेस्ट, क्योंकि बैंक के अंदर नहीं दूंगा, क्योंकि पहले हमको 7 से 8% मिलता था, इस लालच के अंदर हम बैंक के अंदर पैसा जमा करवाते थे। पर अगर हमको नेगेटिव इंटरेस्ट, यानी कि अगर हमको इंटरेस्ट देना पड़ जाएगा तो कोई भी जमा नहीं करवा पाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो हमारी जो कंट्री के अंदर जो इन्वेस्टमेंट के बारे में, फाइनेंशियल एजुकेशन, फाइनेंस पैसों किस तरीके से मैनेज करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में कोई बात नहीं करता, और इसकी जो नॉलेज है वो हमारे इंडियंस को बहुत कम है। इस वजह से जो हमारी कंट्री के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट लेवल इतना ज़्यादा है, और इस वजह से जो हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है वो लगातार कम हो रही है, क्योंकि यहाँ पर बिजनेसेस, एंटरप्रेन्योर्स बहुत कम है हमारी कंट्री के अंदर। फाइनेंशियल एजुकेशन है वो रिच पेरेंट्स अपने बच्चों को देते हैं, पर पुअर पेरेंट्स से पहली बात तो बात ही नहीं कर पाते इन चीज़ों के बारे में। तो मैं यहाँ पे आपको बुक सजेस्ट करूंगा, और आपको सच में फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़नी है, रिच डैड पुअर डैड, जो रॉबर्ट कियोसाकी की बुक है, उस बुक के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं यहाँ पे कवर करना चाहूंगा। उन्होंने बताया ये क्वाड्रेंट ESBI, ई के अंदर एम्प्लॉयज, एस के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयड, बी के अंदर बिजनेसमैन, एंड आई के अंदर इन्वेस्टर्स। जो 90% जो पैसा है वो केवल और केवल 10% लोगों के पास में है। जी हाँ, 90% पैसा केवल और केवल 10% लोगों के पास है, और वो जो 10% लोग हैं वो ये I एंड B, यानी बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर्स में यहाँ पर कोई बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा, यहाँ पर इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट के अंदर, म्यूचुअल फंड्स के अंदर, या अलग अलग असेट्स के अंदर, रियल एस्टेट के अंदर, जितने भी असेट्स है उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। और जो 10% पैसा है वो केवल और केवल 90% लोगों के पास में। हाँ, आप समझ गए होंगे, सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एम्प्लॉयज। इसलिए मैं हमेशा इन्वेस्टमेंट को, बिजनेस को इतना ज्यादा फोकस करता हूँ। तो अगर आपको सच में फाइनेंशियल एजुकेशन पढ़नी है, आप सच में अमीर बनना चाहते हो, आपको सच में पैसा कमाना है, अपनी लाइफ के अंदर सक्सेसफुल होना है, तो आई स्ट्रांगली रिकमेंड यू दैट यू शुड रीड दिस बुक, रिच डैड पुअर डैड। एंड एक और बहुत अच्छी चीज मेरे को इस बुक की याद आ रही है, वो मुझे लगता है आपको बताना बहुत ज्यादा जरूरी है, तो आपको समझ में आएगा फाइनेंशियल एजुकेशन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो रिच डैड पुअर डैड के अंदर जो रॉबर्ट कियोसाकी थे, उनके 2 फादर्स थे। जी हाँ, एक तो उनके दोस्त के फादर और एक उनके खुद के फादर। जो उनके खुद के फादर थे वो पुअर डैड थे, और जो उनके जो फ्रेंड के फादर थे वो रिच डैड थे। जो उनके जो पुअर डैड थे वो रॉबर्ट कियोसाकी को हमेशा बोलते थे इन्वेस्टिंग इज ऑलवेज रिस्की। रिच डैड थे उनके, वो उनसे हमेशा कहते थे बिकम फाइनेंशियली अनएजुकेटेड इज रिस्की। अगर आप फाइनेंशियली अनएजुकेटेड हो तो ये ज्यादा रिस्की है आपके लिए। उस बुक को पढ़ने के बाद आप खुद देख सकते हो कि कौन सही बोल रहा था और कौन ज्यादा सक्सेसफुल अपनी लाइफ के अंदर। या मैं ही बता देता हूँ आपको, जो रिच डैड थे वो अपनी लाइफ के अंदर ज्यादा सक्सेसफुल थे और वो बिलियनियर भी बने थे। एंड जो रॉबर्ट कियोसाकी थे उन्होंने भी इनकी इस एडवाइस को फॉलो करके और वो खुद बिलियनियर बने थे, मिलियनियर। एंड जो पुअर डैड थे वो आफ्टर रिटायरमेंट में उनको पैसों की हमेशा प्रॉब्लम आई थी। सेविंग्स इज बैड। व्हाट? सेविंग्स इज बैड। जी हाँ, जो आप अपने बैंक के अंदर मनी इन्वेस्ट करते हो या जो आप अपना पैसा सेव करते हो बैंक के अंदर, वो बैड है, वो आपके मनी की वैल्यू लूज कर रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? बैंक के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता हूँ तो 7 से 8% का इंटरेस्ट मिलता है, तो पैसे की वैल्यू लूज कैसे हो सकती है? ये सवाल आपके दिमाग में भी आ रहा होगा इस टाइम पर। इस सवाल का जवाब आपको बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देना चाहूंगा, और 2 मिनट के अंदर अंदर आपको खुद को इस सवाल का जवाब मिल जाएगा कि जो आप अपना पैसा बैंक के अंदर डिपॉजिट करवाते हो वो आपकी मनी की वैल्यू लूज करता है एक्चुअल के अंदर। ये चीज तो शायद आप सभी जानते होंगे कि इन्फ्लेशन है वो 7 to 8% की रेट से इंक्रीज होता है। इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई, जो महंगाई है वो हर साल 7 से 8% की रेट से इंक्रीज होती है, और जो आपको बैंक के अंदर इंटरेस्ट मिलता है वो भी 7 से 8% का मिलता है। इसका मतलब जो आपकी मनी की वैल्यू है वो बराबर हो गई। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास 100 रुपए है, आपने 100 रुपए बैंक के अंदर जमा करवाए, तो आपको 8% का इंटरेस्ट मिलेगा, यानी कि अगले साल आपके जो 100 रुपए है वो 108 रुपए हो जाएंगे। पर जो इन्फ्लेशन है वो भी 8% की रेट से इंक्रीज हुई है। इसका मतलब जो अगले साल जो आपके जो 108 रुपए है उनकी जो परचेसिंग पावर है वो 100 रुपए के इक्वल ही है। 7 से 8% की रेट से जहाँ पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो इंटरेस्ट आपको किसी काम का नहीं है। यहाँ पर पावर ऑफ कंपाउंडिंग इफेक्ट, यहाँ पर जो स्टॉक मार्केट है, जो म्यूचुअल फंड्स के अंदर या जितने अदर इन्वेस्टमेंट, वहाँ पे आपको 15 से 20% का इंटरेस्ट आराम से मिल जाता है अगर आप सही तरीके से पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो। और ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट है जिस वजह से जो रिच पीपल है वो और ज्यादा अमीर होते हैं, सक्सेसफुल लोग हैं वो और ज्यादा अमीर होते हैं। पावर ऑफ कंपाउंडिंग इंटरेस्ट दुनिया का 8वां अजूबा है। ये बात अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कही थी, और ये बात मैं हर वीडियो के अंदर बोलता हूँ मोस्टली। आपको ऊपर आई बटन पे और नीचे डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो अब शायद इन सारी चीजों को सुनने के बाद आपको खुद को लगने लगा होगा कि हमारी कंट्री के अंदर फाइनेंशियल एजुकेशन की कितनी कमी है। इसी वजह से जो हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है एंड जो कंट्री के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम रेगुलरली इंक्रीज हो रही है, क्योंकि स्टार्टअप्स जब तक एंटरप्रेन्योर्स नहीं बनेंगे, जब तक स्टार्टअप्स नहीं खुलेंगे, बिजनेसेस नहीं खुलेंगे, तब तक हमारी कंट्री ज्यादा ग्रोथ नहीं कर पाएगी। तो अगर आप चाहते हो कि आपको फाइनेंशियल एजुकेशन
या आपको भी फाइनेंशियल एजुकेशन सीखनी है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करें, क्योंकि मैं आपके लिए फाइनेंशियल एजुकेशन से रिलेटेड किस तरीके से आपको पैसे से पैसा बनाना है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट के बारे में सारी चीजें मैं आपको इस चैनल के ऊपर लाता रहता हूँ वीडियोस। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, और आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो और आपको कोई भी क्वेरी हो तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।